क्या आप जानते हैं कि आपके 6 किलो वेट बढ़ने से आपके कमर दर्द होने के चांसेस 1.5 गुना बढ़ जाते हैं? हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि वेट गेन और वेट लॉस से आपका स्पाइन की बीमारियां जो हैं उससे क्या लेना देना है। ये टॉपिक सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि जब भी हम वेट लॉस की जर्नी से गुजरते हैं तो ये काफी फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रेसफुल रहता है। लेकिन जो इस वीडियो का एम है वो है केवल फैक्ट्स को पुट करना ताकि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में इंस्पायर हो सके। जो मैं बात करूंगा वो साइंटिफिक बेस्ड बात होंगी और जो भी फिगर्स और जो भी वैल्यूज मैं दूंगा उसका रिसर्च बेस्ड एविडेंस रहेगा। अब मोटापा एक प्रॉब्लम क्यों है? मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि आप 10 किलो का बैग डेली लेके चलें, तो आप कुछ मिनट के लिए लेके चल सकते हैं, कोशिश करें तो कुछ घंटों के लिए लेके चल सकते हैं, लेकिन हफ्ते हफ्ते, महीने महीने और सालों साल इसको लेके चलना एक इम्पॉसिबल टास्क है। सिमिलरली, अगर आपका बॉडी वेट आइडियल बॉडी वेट से 10 किलो ज्यादा है तो इस 10 किलो को आप सालों साल लेके चल रहे हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा बॉडी वेट है इसका असर किस पे पड़ता है? इस एक्स्ट्रा वजन का असर पड़ता है आपकी मसल्स पे, आपकी बोन्स पे, आपके जॉइंट्स पे और आपके स्पाइन पे। जो उनकी टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा है वो इन स्ट्रक्चर्स को, आपकी मसल्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को और स्पाइन को, इनकी लाइफ को ऑफ कोर्स कम कर देता है। अब ये आइडियल वजन होता क्या है? एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, कद के लिए एक रेंज होती है बॉडी वेट की। ये आप अपने बॉडी मास इंडेक्स या BMI से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन जिससे आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका BMI 18 to 25 है तो आप नॉर्मल वेट पर्सन हैं। अगर आपका BMI 25 to 30 है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका BMI 30 से ज्यादा है तो आप ओबीज हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा वेट है ये आपके पोस्चर को कैसे अफेक्ट करता है? आपकी जो फिजियोलॉजिकल लोडिंग है स्पाइन के अक्रॉस जो स्ट्रेसेस हैं उसको कैसे अफेक्ट करता है और स्पाइन की बायोमैकेनिक्स को कैसे अफेक्ट करता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हमारा वेट बढ़ता है तो हमारा पेट आगे की तरफ बढ़ता है। ये स्पाइन है, इसका जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो होता है सेक्रम, जो एक पेल्विस का पार्ट होता है। जो हमारी नॉर्मल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो नॉर्मल बॉडी का सेंटर है, वो सेक्रम के जस्ट आगे होता है। वेट बढ़ने की वजह से वो सेंटर बहुत आगे खिसक जाता है। अब इसका कंपनसेशन बॉडी कैसे करता है? इसकी वजह से पेल्विस, जो आपकी कूल्हे की हड्डी है, वो आगे की तरफ थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है इस तरह से। लेकिन हमारी बॉडी तो पूरी टिल्ट नहीं हो सकती। ताकि बॉडी अल्टीमेटली स्ट्रेट रहे तो जो स्पाइन का निचला वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा कर्वेचर में चला जाता है, एक्स्ट्रा बेंड हो जाता है पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से, ताकि आपका स्पाइन ओवरऑल स्ट्रेट रहे। इसकी वजह से जो हमारे स्पाइन के अक्रॉस जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं स्पाइन के, उसके अक्रॉस जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अफेक्ट हो जाता है। जितना वजन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सहना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो वजन सहने लग जाता है। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं? ये हमारा लोअर स्पाइन है, लंबर स्पाइन है और ये सेक्रम है। अब जो लंबर स्पाइन है जिसके अंदर ज्यादा कर्वेचर बढ़ रहा है उसके अंदर डिस्क होती है। हर दो मनकों के बीच में एक डिस्क होती है जो ये हमें ट्रांसल्यूसेंट कलर की दिख रही है, ये डिस्क होती है। जो पीछे की तरफ है ये फैसेट जॉइंट्स होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स होते हैं। अगर हमारा वजन बढ़ता है तो हमारा ऊपर से एक दबाव बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से डिस्क डिजनरेशन हो सकता है। डिस्क का जो हाइट है, जो डिस्क हाइट है वो कम हो सकती है। साथ ही एक्स्ट्रा बेंडिंग की वजह से, एब्नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से ये डिस्क पीछे की तरफ खिसक सकती है। अब पीछे की तरफ खिसकने से होता क्या है? जो ये पीछे हमें एक फोरामेन एक छेद दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इसके अंदर से ये येलो कलर की नसें जाती हैं। अगर कोई डिस्क पीछे खिसकती है तो वो इन नसों को दबा सकती है, जो शियाटिका कर सकते हैं। साथ ही वजन बढ़ने की वजह से इन जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ता है। इसी की वजह से जो जॉइंट्स के अंदर जो आर्थराइटिस है वो चेंजेस आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द फैसेट जॉइंट्स। अब इस सबको मिला के, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्क की डिजनरेशन भी हो रही है और फैसेटल जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी हो रही है, इसी की वजह से फोरामिनल स्टेनोसिस भी हो सकता है। मतलब जो फोरामिन जिसका
छेद एक पर्टिकुलर डायमीटर का होना चाहिए, वो छेद का डायमीटर भी कम हो सकता है। साथ ही साथ जो ये सेंट्रल कैनाल है, जो आपको ये बीच में सेंट्रल कैनाल दिख रही है, जिसके अंदर से थीकल सैक जा रहा है, इसका डायमीटर भी नॉर्मल से कम हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। अब इसमें एक चीज नहीं दिख रही है, जो है बैक मसल्स। जो बैक मसल्स हैं, जो इस पूरे स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, उसके अंदर भी फैटी डिजेनरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बैक मसल की वीकनेस हो सकती है। अब आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कि रिसर्चर्स क्या कहती हैं। फॉर एवरी 6 kg ऑफ वेट गेन यू हैव एन इंक्रीज चांस ऑफ लो बैक एक बाय 1.42 टाइम्स। मतलब हर 6 किलो वेट बढ़ने से तकरीबन 1.5 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं आपको लो बैक एक, कमर का दर्द होने के लिए। इंजरी रिस्क कितना रहता है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा ओवरवेट होने की वजह से हमारा पोस्चर खराब हो चुका है और हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो चुकी हैं, तो छोटी मोटी चोट से भी हमारी कमर को इंजरी हो सकती है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको 15% ज्यादा चांसेस हैं कोई भी स्पाइन इंजरी होने के। अगर आप ओबीज हैं तो आपको 48% ज्यादा चांसेस हैं कोई भी स्पाइन इंजरी होने के। अब आते हैं कि क्या वेट लॉस भी हमारी स्पाइन को प्रोटेक्शन ऑफर करता है। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की बात है, जब वेट गेन हमारी स्पाइन के रिस्क बढ़ा रहा है तो स्पाइन जो वेट लॉस है वो हमारी स्पाइन को प्रोटेक्शन डेफिनेटली ऑफर करता है। हर 4 पाउंड वेट कम होने से आपके स्पाइन के अक्रॉस जो स्ट्रेसेस हैं वो 16 पाउंड से कम हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 4 times there's a decrease in the stresses across spine if you lose weight by a particular amount of kgs or pounds. 11 पाउंड अगर आपने वेट लूज किया है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। अब एग्जैक्टली कितना हमें रिलीफ मिलता है लो बैक एक में वेट लूज होने के बाद, बेडिक सर्जरी पे रिसर्च जो है वो कहती है कि अगर आपने किसी भी बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद 22 किलो वजन कम किया है तो आपका जो लो बैक एक का इंसिडेंस है वो 54% कम हो जाता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से मैं ये कन्वे कर पा रहा हूं कि आपका जो ओवरवेट होना है वो आपके स्पाइन के लिए कितना हार्मफुल होता है। अगर आप कोई स्पाइन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवरवेट, तो स्टार्ट लूजिंग योर वेट राइट नाउ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अगर आपको कुछ और ऐसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो मी।